वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनकल कलाल। आज का हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। इसमें अपने को ये जो चैप्टर देखना है उसमें अपन पहला वीडियो देख चुके हैं जिसमें अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज इसका नेक्स्ट पार्ट है रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, यानी कि आलेख को अपन इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। यानी कि ग्राफ में अपने को पहले तो कोई भी जो रैखिक समीकरणें दे रखी होंगी उनको ड्रॉ करना होता है और उसके बाद अपन उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और फिर मैं आपको इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी करूँगा। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण कर हल ज्ञात कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस अपने को दे रखी है, तो अपन उन दोनों को नाम दे देते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों में से अलग अलग उनकी टेबल्स बनती है, यानी कि उनके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएगी। दैट मीन्स x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी या y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए x के लिए। तो उसको अपन एक इसमें जो समीकरण 1 है उससे अपन समझते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अपने को करना होगा ये कि x या y, यहाँ पे अपने पास में दो पद दे रखे हैं, तो उसमें से किसी भी एक पद को अपन बराबर के इस ओर रखेंगे और दूसरा जो है उसको अपन बराबर के दूसरी ओर भेज देंगे। उसके भी कुछ नियम होते हैं कि जैसे कि अपने को x को उधर, x वाली टर्म को उधर भेजना चाहिए या y वाली टर्म को उधर भेजना चाहिए। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि दो तीन उसके जो नियम है उसको अपने को ध्यान रखना है। पहला नियम तो ये है कि पहले आपको देखना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, यानी कि जो नेगेटिव टर्म होती है उसको अपन दूसरी ओर पक्षांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों टर्म अपने पास में क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि किस टर्म के पास में, x वाली टर्म के पास में या y वाली टर्म के पास में, किसके पास में जो उसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो बड़ा है। जिसके पास में जो कोफिशिएंट बड़ा होता है उसको भी अपन दूसरी ओर भेज देते हैं। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि दोनों के पास में जो गुणांक है वो कुछ भी दिन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या माना जाएगा, दोनों में एक एक है। तो अब आप इस स्थिति में आप चाहो उस और उसको उधर भेज सकते। तो अपनों ने इस केस में क्या किया है कि x का पक्षांतरण कर दिया है। तो x का पक्षांतरण करने पर अपने को जो समीकरण बनी वो है y बराबर 5 माइनस एक्स। अब ये जो 5 माइनस एक्स अपने को मिला है उसमें अपने को करना है कि जो x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान अपने को प्राप्त होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप x का कुछ और मान रखते हैं तो y का एक मान अपने को मिलेगा। इसको अपन इस टेबल में भरेंगे, जैसा कि आपने ऐसा पिछली कक्षा में सीखा होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले यदि समीकरण में x बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर अगर 0 पर है तो y बराबर क्या आएगा, आप देख सकते हैं 5 माइनस 0, यानी कि x का मान 0 भरा तो 5 में से 0 घटाने पर आएगा 5, यानी कि y की अपने को जो वैल्यू मिली वो आ गई 5। यानी कि ये पहला अपने पास में माना गया कि x बराबर 0 पर y बराबर क्या होता है 5। तो ये अपने पास में ये पहला एक बिंदु मिल जाता है जिसको अपन 0, 5 से लिखते हैं। आगे पुनः यदि समीकरण में x बराबर 1 रखे तो यदि x बराबर 1 रखा जाए तो देखेंगे कि y बराबर 5 माइनस 1, यानी कि इसका मान आ गया 4। तो ये आ गया अपने पास में y बराबर 4। सो ये दूसरा पॉइंट भी अपने को मिल गया कि x बराबर 1 रखने पर y बराबर अपने को 4 मिलता है। ऐसा अपन और भी आगे कर सकते हैं, मगर अपने को केवल दो ही ऐसे मान चाहिए। अपने को अगर अपने को 2 मान तक की वैल्यू मिल जाती है तो अपन आराम से इसको ग्राफ में बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ। इस तरह का आपने एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ में आपको क्या करना होगा, इसमें x अक्ष और y अक्ष खींचनी होगी। तो आप इस प्रकार से उसको खींच सकते हैं। सबसे पहला अपने पास में जो मान था वह था 0, 5, यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर
5। तो ये बिंदु अपने को ग्राफ में मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पे आपको ये बिंदु दिख रहा होगा। इसके बाद में जो दूसरा हमारे पास में पॉइंट है 1 4 आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष के ऊपर अपने को 1 और y अक्ष के ऊपर 4। तो ये दूसरा बिंदु भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 4। अब इन दोनों बिंदुओं को अपने को जोड़ना होगा। तो ये अपने दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। अब ये जो दो बिंदुओं को जोड़ा, इस रेखा को अपने को दोनों और पूरे ग्राफ में आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार अपने को एक रेखा प्राप्त होती है जो x प्लस वाई बराबर 5, जो कि हमारी समीकरण नंबर 1 थी, उसका ये ग्राफीय निरूपण कहलाता है। इस प्रकार से अपने को एक रेखा प्राप्त हुई x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर 5। तो ये अपने को पहली समीकरण 1 का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं अपन जो समीकरण नंबर 2 है वो x माइनस वाई बराबर 3। इससे भी अपने को एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होगा। अब देखेंगे अपन कि x माइनस वाई बराबर 3 को अपन कैसे करेंगे। यहाँ पे भी फिर वही काम करना होगा अपने को कि x या y वाले किसी भी एक टर्म को अपने को पक्षांतरण करके दूसरी ओर भेजना होगा। अभी मैंने आपको नियम बताए थे 2 कि पहला नियम ये था कि सबसे पहले अपने को देखना होगा कि x वाली टर्म या y वाली टर्म किसको, कौन सी नेगेटिव है। जो नेगेटिव टर्म होती है उसका अपन पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि y वाली जो टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव है, माइनस वाली है, इसलिए इसको अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो y जो वाली टर्म बराबर के दूसरी ओर चली जाएगी। तो ये समीकरण बन जाएगी x बराबर 3 प्लस वाई। अब वही अपन बनाएंगे, फिर से टेबल बनाएंगे। इस टेबल में x और y के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग मान आएंगे, यानी कि y, अब अपने को y बराबर कुछ मान भरने होंगे जिससे x का अपने को कुछ मान निकलेगा। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि y बराबर अपन 0 रखें तो क्या होगा। यदि y बराबर 0 रखें तो आप देख पा रहे हैं x बराबर 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब 3 प्लस 0 यानी कि 3 होगा, यानी कि x का अपने को पहला मान क्या मिला, 3। y बराबर 0 रखने पर x बराबर अपने को मिलता है आगे। अब इसी प्रकार अपन एक और मान लेंगे। यदि समीकरण में y बराबर 1 रखा जाए तो क्या होगा। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 3 प्लस 1, यानी कि x बराबर अपने को मिल जाएगा वैल्यू 4। अब अपने को दोनों मान मिल गए 4 और 1, यानी कि अब अपन दोनों वैल्यूज अपने को मिल गई कि पहला अपने पास में जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3 0 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो होगा x बराबर 4 y बराबर 1, यानी कि ये अपने को दोनों पॉइंट्स मिल गए। अपन दोनों जिस तरह से समीकरण 1 को अपनों ने ग्राफ में बनाया था, इसी प्रकार इसको भी अपन ग्राफ में बनाएंगे। आलेख खींचेंगे इसका। तो देखिए ये हमारा पहले का जो समीकरण नंबर 1 से जो ग्राफ बना हुआ वो। अब इसमें अपन आगे देखते हैं। पहला बिंदु अपने को देखा था कि x पर 3 और y अक्ष पर 0, तो ये पॉइंट अपने को मिला। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको अपने हरे बिंदु से कर रखा है। अब जो दूसरा बिंदु था वो अपन देखेंगे कहाँ मिलेगा अपने को। दूसरा बिंदु का जो वैल्यू था वो था 4 1। तो ये दिख रहा होगा आपको बिंदु 4 1। अब इन दोनों बिंदुओं को अपने को एक लाइन से जोड़ना होगा। तो ये लाइन से अपन ने जोड़ दिया और इसी लाइन को अपन को दोनों ओर एक्सटेंड करना होगा। तो ये देख पा रहे हैं अपन ने कि ये जो लाइन है वो एक सीधी सी लंबी लाइन आ गई। यह जो रेखा है वह समीकरण नंबर 2 को प्रदर्शित करती है, x माइनस वाई बराबर 3 को प्रदर्शित करती है। अब ये दोनों समीकरण आप देख पा रहे हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट रही है। वह बिंदु है 4 1, आपको ये दिख रहा होगा, और यही बिंदु हमारा हल होता है। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, 4 1 पर, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4 और y की वैल्यू है 1। इसको आप ग्राफ में भी बना सकते हैं कि यह जो बिंदु है वह x अक्ष के ऊपर 4 पर स्थित है और y अक्ष के ऊपर 1 पर स्थित है। आप लाल रेखा से दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार अपने को अभिष्ट रेखिक समीकरण युग्म का जो हल प्राप्त होता है वो x बराबर 4 y बराबर 1 प्राप्त होता है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा, एक तो जो रेखाएं थी उनका रेखिक आलेखीय जो निरूपण, और दूसरा अब उन्होंने सीखा उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें।